मौजूद मुहतरम साहब नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देखा होगा। आज बड़ी एक अहम गुफ्तगू आपकी खिदमत में करनी है। 13 अक्टूबर को मुरीदके के अंदर जो सानिया हुआ, पूरी अवाम अहले सुन्नत बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस वक्त इस वाक़े को लेकर रंजीदा है और दिली दुखी इजहार जो है वो अपनी जज्बात का कर रहे हैं। यकीनन बहुत बड़ा जुल्म किया गया और जिसने भी ये जुल्म किया, जिसने हुक्म दिया, जिसके आर्डर पे ये सारे मामलात हुए, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बनाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त बड़ी सख्त घड़ी है। आले सुन्नत का हर बंदा जो है वो बड़ा दुखी है और इस गम के मौके पर आजकल जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का चूंकि दौर है, तो इस पर हर तरह के लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। पहले भी इस तरह के लोग जो होते हैं वो जो कि जनाब वाला दीन बेजार लोग होते हैं या दीन दुश्मन लोग होते हैं, वो हर तरह की साजिश करते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से अवाम अहले सुन्नत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही चीज़ उन्होंने धरने के अंदर भी, एहतजाज के अंदर भी जाकर अवाम के अंदर दाखिल होकर इंतशार पैदा किया। अभी जब ये सानिया हो चुका है, इसके बाद भी वो लोग जो है उनको सुकून नहीं मिला, तो वो जो है वो सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की फेक न्यूज़ जो है वो चलाकर आले सुन्नत की आवाम को जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं। अवाम आले सुन्नत का ज़हन जो है उसको तज़ब्ज़ुब का शिकार कर रहे हैं। कभी फेक न्यूज़ चला देते हैं, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा। कभी अवाम आले सुन्नत को जनाब वाला उलमाए आले सुन्नत के खिलाफ भड़काते हुए नजर आते हैं। हालिया दिनों में मैंने देखा कि काफ़ी सारी खबरें इस हवाले से चल रही थी, ओ जी देखो जी फलाना कादरी जो है, फलाना जनाब वाला मौलवी जो है, फलाना पीर साहब जो है वो नहीं निकले, वो उन्होंने ये नहीं किया। भाई देखना ये है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो तो वाकई दीन का काम कर रहे हैं तो अपने एक जगह पर खड़े होकर अपने एक मकाम, एक मनसब पर रहकर दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर वो वहां से आते तो जाहिर है उनकी सीट खाली होती, और अगर वो वहां से चलकर यहाँ आ जाते तो उनकी जगह कोई और ले लेता या उनका काम जो है वो वहां पर रुक जाता। तो अल्लाह करीम ने हर एक की ड्यूटी लगाई हुई है, हर एक बंदा जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दीन का काम कर रहा है। तो खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा अवाम अहले सुन्नत से कि इन दिनों चूँकि हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, हर तरफ से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं और दिल को रंजीदा करने वाली आवाज़ जो है वो हर तरफ से आ रही हैं, तो खुदारा इन दिनों बजाय इंतशार पैदा करने के या इंतशार का शिकार होने के, मैं आप सभी अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि ख़ुद को मुत्तहिद रखें, ख़ुद को जनाब वाला एक परचम तले जमा होने की अपने अंदर जो है वो अल्लाह से तौफीक मांगे। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। और जिन लोगों ने ये जुल्म किया, यकीनन अल्लाह करीम उनको दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा करेगा, क्योंकि इन लोगों की पहले भी यही काविश रही है कि इन्होंने अवाम अहले सुन्नत को मुंतशिर किया और कई लोगों का कत्लेआम किया। जो अभी जैसे आपने देखा मुरीदके के अंदर लोगों का कत्लेआम किया गया, जबकि रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो माँ का किरदार निभाए, वो माँ होती है तो अपने बच्चों की हिफाजत करे, ना कि लोगों पर सीधी स्ट्रेट फायरिंग करे, गोलियां चलाए और जनाब लोगों को धड़ाधड़ गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाले और इस तरह उनको ताकत के बलबूते पर दबाने की कोशिश करे। इसलिए कि एक वक्त आएगा जब इन सारे जुल्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, रूमी कश्मीर ने कहा था, आपे जुल्म करना न कोई तो फजे अकबर थी डरना, जदो आपे तख्त थी बैसी तिल तिल लिखिया भरना। ये जो कोई इस दुनिया में आप कर रहे हैं, कल क़यामत में आपको अपने मालिक के हुजूर इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा। वहाँ फिर आपकी सिक्योरिटी, वहाँ आपके सोर्सेज, ताकत कुछ भी काम नहीं आएगा। वो दिन ऐसा होगा फिर बारगाह रब्बुल आलमीन के अंदर आपको अपने जुल्म और सितम का जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा के लिए डरो, खुदा से होश करो, कुछ मक्र रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। ए आकमाने वक्त, अगर तुम खुद को मुसलमान कहते हो तो तुम्हारा किरदार ऐसा है जो फिरौन और नमरूद का किरदार है। खुदा के लिए अपने आमाल को दुरुस्त करो और जो जुल्म तुमने किया है उस पर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगो। और जो शुहदा को तुमने शहीद किया है, जिन गरीबों के बच्चों पर, जिन लोगों पे तुमने जुल्म किया है, जिन गरीबों के बच्चों को शहीद किया है तड़पा तड़पा के, अभी भी कितने लाशें हैं जो तुमने आगे पीछे कर दी हैं, जिनको दफन होने का भी तुमने मौका नहीं दिया और लाशें लवाकिन के हवाले तक नहीं की। जालिमों, क्या तुम करना चाहते हो? हम लोग तो गजा के हक में आवाज़ उठाने लगे थे। लोग कहते हैं जी गजा वालों के हक में रैली निकालें कि अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमाए। तुमने पाकिस्तान ही को गजा बना लिया, तुमने मुसलमानों के ऊपर ही सीधे फायर खोल दिए और मुसलमानों को ही जनाब इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने मुसलमानों को ज़िबा कर दिया तो तुमसे खुदा ज़रूर पूछेगा और ज़रूर पूछेगा। इस जहाँ नहीं तो अगले जहाँ तुम्हें जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। ये 4 दिन की कुर्सी है, 4 दिन का ताकत का नशा है, हुक्मरानी है। जब ये चली जाएगी तो फिर मेरे मालिक तुम्हें बताएगा कि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम,
اللہ جو ہے وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اس لیے میں آخر میں معزز سامعین آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را یکجا ہو جائیں، اتفاق کریں اور اپنے آپ کو تذبذب کا شکار نہ بنائیں، کسی بڑے عالم دین کی گستاخی نہ کریں، کسی جناب والا ولی کامل کے پیچھے نہ لگیں۔ یہ وقت جو ہے ایک دوسرے کو مارنے کا نہیں ہے، سازشی لوگ جو ہے وہ آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، آپس میں لڑوا کر آپ کو اہل سنت کو لڑائیاں کروا کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق دے اور اپنے بڑوں اکابرین کے اللہ ہمیں ادب کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم شانہ مرید کے جو اعلی کار تھے ان کو باعث عبرت نشان، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔